ओके, सो चाइनीज ग्रां प्री खत्म हो गई है, लेट्स रिएक्ट ऑन इट। स्टैंडिंग्स बता देता हूं आपको, मतलब रेस फिनिशिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑस्कर पियास्ट्री McLaren, second Lando Norris McLaren, third George Russell Mercedes, fourth Max Verstappen Red Bull, fifth Charles Leclerc Ferrari, sixth Lewis Hamilton Ferrari, seventh Esteban Ocon Haas, eighth Kimi Antonelli Mercedes, ninth Alex Albon Williams, 10th Oliver Behrman Haas, 11th Pierre Gasly Alpine, 12th Lance Stroll Aston Martin, 13th Carlos Sainz Williams, 14th Isaac Hadjar Racing Bulls, 15th Liam Lawson Red Bull, 16th Jack Doohan Alpine, 17th Gabriel Bortoleto, 18th Nico Hülkenberg, दोनों स्टेक F1 के Sauber team, 19th Yuki Tsunoda Racing Bulls. Fernando Alonso did not finish the race. Aston Martin. Okay, चलो, let's get to the basics. Let's get to the start of the race. Okay, start काफी अच्छी हुई. Actually, ये रेस शुरू होने के पहले यहाँ पे एक रेस हुई थी, एग्जीबिशन रेस या फिर ऐसा कुछ, या किसी और लीग की एक रेस हुई थी. उस रेस में एक ऑयल स्पिल हो गया था स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे. पूरे ग्रिड को कवर कर रहा था, तो वो ऑयल को कवर करने के लिए उसको उसके ऊपर जो सैंड वगैरह डालते हैं, तो फिर वो सैंड की एक लाइन थी सारे इवन ग्रिड पोजीशंस पे, मतलब सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, टेंथ. तो वहां पे एक सैंड की लाइन थी जिसकी वजह से शायद ग्रिप नहीं मिलेगी, ऐसा डाउट था. लेकिन फॉर्चुनेटली इसकी किसी को भी तकलीफ नहीं हुई. एवरीबॉडी गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट, वेरी गुड गेट अवे फ्रॉम द ग्रिड बॉक्स. ऑस्कर पियास्ट्री, जॉर्ज रसल, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर्क, इवन किमी एंटोनेली फॉर दैट मैटर, सबको बहुत ही अच्छी स्टार्ट मिली. ईजैक हैजार और एलेक्स एल्बॉन, इन दोनों की स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी. ईजैक हैजार लॉस्ट 2 प्लेसेस, किमी एंटोनेली एंड यूकी सुनोडा दोनों ने उसको ओवरटेक कर लिया. और एलेक्स एल्बॉन भी जो 10th था, तो फिर ही आल्सो लॉस्ट द पोजीशन टू एस्टेबान ओकॉन. लेकिन बाकी सबकी स्टार्ट बहुत ही अच्छी थी. जॉर्ज रसल ऑस्कर पियास्ट्री के ऑलमोस्ट साइड बाय साइड आ गया था, लेकिन ऑस्कर पियास्ट्री डिड अ वेरी गुड जॉब डिफेंडिंग हिज ओन पोजीशन. लैंडो नॉरिस भी लैंडो नॉरिस जॉर्ज रसल को ऑलमोस्ट ओवरटेक कर चुका था. मैक्स वर्स्टैपन उसके आउटसाइड से ओवरटेक करने के लिए गया, उसके आउटसाइड से टर्न लेने के लिए गया, लेकिन दैट अलाउड लुइस हैमिल्टन टू बेसिकली गेट इनटू द इनसाइड ऑफ मैक्स वर्स्टैपन. और टर्न 1 के पहले ही लुइस हैमिल्टन ने ऑलमोस्ट ओवरटेक कर लिया था मैक्स वर्स्टैपन को. टर्न 1 और 2 ये टाइट होते जाता है ना. तो तभी टर्न करते वक्त ही केम इनटू द इनसाइड, लेकिन इनसाइड ऑफ द टर्न चार्ल्स लेक्लर्क था जो कर्व पे थोड़ा ज्यादा चला गया, तो उसके वजह से गाड़ी थोड़ा ओवर स्टीयर करने लगी शायद. चार्ल्स लेक्लर्क करेक्ट करने के लिए गया और तभी कांटेक्ट हुआ दोनों फरारीज के बीच में. लुइस हैमिल्टन का राइट रियर टायर ये टकरा गया चार्ल्स लेक्लर्क के फ्रंट विंग से. फॉर्चुनेटली लुइस हैमिल्टन के टायर को, गाड़ी को कहीं पे भी कोई डैमेज नहीं था, लेकिन चार्ल्स लेक्लर्क लॉस्ट द एंड प्लेट ऑफ हिज फ्रंट विंग, द लेफ्ट एंड प्लेट. तो चार्ल्स लेक्लर्क के फ्रंट विंग को डैमेज हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट लैप, फर्स्ट टर्न, मतलब फर्स्ट 2 टर्न्स में ही. लेकिन फिर भी ये टर्न्स 1 2 3 4 वाले सीक्वेंस में चार्ल्स लेक्लर्क ने भी मैक्स वर्स्टैपन को ओवरटेक कर लिया. लैंडो नॉरिस जो जॉर्ज रसल और ऑस्कर पियास्ट्री के आउटसाइड पे था, लेकिन जॉर्ज रसल को ऑलमोस्ट ओवरटेक कर चुका था. वो सीक्वेंस में से बाहर आते आते उसने जॉर्ज रसल को ओवरटेक कर लिया था, वो ओवरटेक खत्म हो गई थी. जॉर्ज रसल ट्राइड फाइटिंग बैक विद अ वेरी ब्रेव मूव, लेकिन लैंडो नॉरिस ने अच्छा डिफेंड किया. तो इसलिए फर्स्ट लैप के एंडिंग में ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट था, लैंडो नॉरिस सेकंड, जॉर्ज रसल थर्ड. दोनों फरारीज ये फोर्थ और फिफ्थ हो गए थे. लुइस हैमिल्टन लीडिंग द पैक, चार्ल्स लेक्लर्क विद अ डैमेज्ड फ्रंट विंग, और मैक्स वर्स्टैपन उसके पीछे था सिक्स्थ पोजीशन पे. इजैक हैजार हैड gone down to ninth position. Esteban Ocon was up in 10th position. So the Haas F1 team was in points. फर्स्ट लैप में ही पियर गैसली ने रिपोर्ट किया टीम को. सो एक्चुअली चार्ल्स लेक्लर्क का फ्रंट विंग टूटा था, ये भी मैक्स वर्स्टैपन के रेडियो की वजह से पता चला. मैक्स वर्स्टैपन ने अपने टीम को बताया था कि चार्ल्स लेक्लर्क हैज अ डैमेज्ड फ्रंट विंग, क्योंकि होता क्या है कि अगर डैमेज सिग्निफिकेंट हो एंड इफ इट पोजेस अ रिस्क टू ऑल द अदर ड्राइवर्स ऑन द ग्रिड,
तो फिर एफआईए कभी-कभी टीम्स को ऑर्डर करती है कि इस पर्टिकुलर ड्राइवर को पिट्स में बुला के वो पार्ट चेंज करो। तो इसलिए मेरे ख्याल से मैक्स वर्स्टैपेन ने अपने टीम को बताया रहेगा ताकि एफआईए तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और अगर ये डैमेज सिग्निफिकेंट हो जिसकी वजह से बाकी के ड्राइवर्स को रिस्क हो तो फिर चार्ल्स लेक्लर्क विल हैव टू पिट, व्हिच मींस मैक्स वर्स्टैपेन गेट्स द पोजीशन। मतलब एटलीस्ट चार्ल्स लेक्लर्क की तो पोजीशन मिलती है क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन हैड लॉस्ट 2 पोजीशंस। तो एक पोजीशन भी अगर रीगेन कर ले तो फिर अच्छी बात है। ये सोच मैक्स वर्स्टैपेन की होगी ऑब्वियसली। Pierre Gasly was actually reporting a very significant problem. फर्नांडो अलोंसो के गाड़ी के ब्रेक्स में लगी थी आग। पियर गैसली का ये रेडियो मैसेज था। इनिशियली ऐसा कुछ लगा नहीं क्योंकि ब्रेक का धुआं वगैरह ये कुछ नहीं आ रहा था फर्नांडो अलोंसो के गाड़ी से, और अलोंसो भी गाड़ी भगा रहा था। लेकिन या फर्नांडो अलोंसो slowed down at the end of the first lap. He had to enter into the pits and had to retire the car. तो इसीलिए फर्नांडो अलोंसो DNF. That happened on the first lap itself. The first pit stop was lap 10th or 11th. Um, एंड वहां से जो एक पिट स्टॉप विंडो खुल गई तो तभी ऑलमोस्ट एवरी ड्राइवर स्टार्टेड कमिंग इन। पिट स्ट्रैटेजी भी क्या होगी इसकी भी कोई आइडिया नहीं थी, लेकिन वन स्टॉप के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि जैसे हमने बताया कि जैसे हमने बात की कि किसी भी टीम ने हार्ड टायर्स टेस्ट ही नहीं किए थे, तो हार्ड टायर का एग्जैक्टली परफॉर्मेंस कैसे होगा, फ्यूल लोड का उसके ऊपर क्या एग्जैक्टली इफेक्ट होगा, कितने लैप्स चलेगा। जो रेस के पहले एक टायर स्ट्रैटेजी, पिट स्टॉप स्ट्रैटेजी का जो एक प्रोजेक्शन रहता है, तो उसमें द मीडियम टायर वाज सपोज्ड टू लास्ट 15 टू 17 लैप्स, हार्ड टायर ओनली 19। डेटा ही नहीं था, है ना। तो पिरेली भी अपने हिसाब से कोशिश कर रही थी। कुछ तो सुना के पिरेली ने प्रेशर्स बढ़ा दिए थे हार्ड टायर्स के, सो दैट वो मीडियम और हार्ड टायर्स का डिफरेंस तो महसूस हो हर एक ड्राइवर को। वरना हार्ड टायर वैसे भी ग्रिप कम देता है, तो इसलिए स्पीड कम मिलती है, लेकिन लैप अगर सिर्फ 2 या 3 ज्यादा हो मीडियम से तो कोई पॉइंट नहीं बनता हार्ड टायर्स चलाना, है ना। ये एक्चुअली एक टॉकिंग पॉइंट है कि यार you don't need such a huge difference between the tire strategies या फिर the tires, not such a huge difference कि जहां पे मीडियम्स 17 या फिर 19 लैप्स अगर चलेंगे तो फिर हार्ड्स 30 या 35 लैप्स चलेंगे। आई थिंक मोर पिट स्टॉप्स इज गोइंग टू मेक F1 अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन ठीक है उस पर बाद में बात करते हैं। सो या पिट स्टॉप विंडो जैसे खुली वैसे मेजरली ड्राइवर्स अंदर आके मेजरली ड्राइवर्स वर ऑन द मीडियम टायर्स, तो इसलिए मीडियम्स को हटा के हार्ड्स लगा रहे थे। एलेक्स अल्बॉन डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन सारी चीजों में। जैसे पिट स्टॉप विंडो खुली, एलेक्स अल्बॉन डिड नॉट वेट। उसका एक बहुत बहुत एनिमेटेड रेडियो मैसेज था जब ये टीम बोल रही थी कि टीम के लिए द टायर्स वर डूइंग वेल। एलेक्स अल्बॉन डिड नॉट वेट टू लिसन टू द टीम, उसने फटक से रेडियो पे रिप्लाई कर दिया कि टायर्स आर फाइन, जस्ट रिलैक्स, एवरीबॉडी जस्ट रिलैक्स। सो ही वाज बेसिकली इन द जोन, ही रियली वांटेड टू रेस। But yeah, it looked like Alex Albon was the first guy who was going to be thinking of a one stop strategy. बाकी सब लोग टू स्टॉप स्ट्रेटजीज करेंगे इंप्लीमेंट, ऐसा लग तो रहा था। बस अभी टू स्टॉप स्ट्रेटजी में टायर्स कौन से होंगे, मतलब पहले पिट स्टॉप के बाद ऑलमोस्ट हर एक ड्राइवर ने हार्ड टायर्स डाले, लेकिन ये हार्ड टायर कितना चलेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। फर्स्ट पिट स्टॉप के बाद जॉर्ज रसल पिटेड फर्स्ट, उसके बाद लैंडो नॉरिस पिट्स में आया, और वहां पे दिखा के अंडर कट काफी अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि जॉर्ज रसल वाज थर्ड, लैंडो नॉरिस सेकंड, लेकिन जॉर्ज रसल पहले पिट में आ गया, हार्ड टायर्स डाल दिए, आउट लैप। हिज आउट लैप वाज बेसिकली लैंडो नॉरिस इन लैप। लैंडो नॉरिस नेक्स्ट लैप में ही पिट्स में आ गया, हार्ड्स मीडियम्स को हटा दिए, हार्ड्स चढ़ा दिए गाड़ी पे। एंड एज ही वाज एग्जिटिंग द पिट्स, जॉर्ज रसल वाज राइट बिसाइड हिम। वहां पे मतलब पहले पिट स्टॉप के बाद जॉर्ज रसल टुक बैक द सेकंड पोजीशन दैट ही हैड लॉस्ट टू लैंडो नॉरिस। दैट पोजीशन स्टेड लाइक फॉर 2-3 लैप्स, क्योंकि 3 लैप्स में ही जैसे ही लैंडो नॉरिस के वो हार्ड टायर्स ये टेम्परेचर में आ गए, प्रॉपर वर्किंग विंडो में जब भी आ गए, तभी लैंडो नॉरिस हैड द पेस एंड हैड द कंट्रोल अगेन, और उसने जॉर्ज रसल को ऑन ट्रैक ही ओवरटेक कर दिया, वापस स्टेटस को मेंटेन्ड, मैक्लारेन 1-2। सो द फर्स्ट पिट स्टॉप वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद मेजरली सारे ड्राइवर्स एक्चुअली पेस को कंट्रोल ही किए जा रहे थे क्योंकि टायर्स को प्रिजर्व करना था, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रिजर्व करना था, एंड ट्राई एंड स्ट्रेच आउट दिस पर्टिकुलर स्टिंट, गो एज क्लोज टू द एंड ऑफ द रेस एज पॉसिबल। अगर ये वन स्टॉप हो सके तो फिर वन स्टॉप,
लेकिन अगर स्पीड अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है तो फिर थोड़ा ज़्यादा पुश करके कम लैप्स रखने के एंडिंग में, ताकि हार्ड को वापस नहीं, मतलब आफ्टर द सेकंड पिट स्टॉप हार्ड टायर्स नहीं जाएँगे, मीडियम्स जा सकते हैं, हो सके तो फिर सॉफ्ट्स भी जा सकते हैं। से बिकॉज़ सॉफ्ट्स विल गिव यू ट्रेमेंडस पेस, फ्यूल लोड भी कम हुआ रहेगा, तो वो डेटा डेफिनिटली टीम के पास रहेगा। तो उसके वजह से एवरीबॉडी वाज़ बेसिकली ड्राइविंग एट अ कंट्रोल्ड स्पीड लेटर ऑन। लेकिन इस सब में बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट दिया वो ऑलिवर बेयमन ने। लांस स्ट्रोल एंड ऑलिवर बेयमन, आई थिंक ये दोनों ने रेस की शुरुआत की थी हार्ड टायर्स पे। तो दोनों काफ़ी हद तक टॉप 10 में भी थे। जब भी बाकी सारे ड्राइवर्स ने जब भी पिट किया तो उसकी वजह से पोज़ीशंस गेन करके दोनों काफ़ी हद तक ट्रैक पे थे। एंड आई थिंक अगेन इट वाज़ समवेयर अराउंड 25th और 28th लैप व्हेन ऑलिवर बेयमन डिसाइडेड टू पिट। अभी वो हार्ड टायर्स थे तो हार्ड्स को हटा दिया, मीडियम्स चढ़ा दिया। Maybe it was a gamble, maybe it was not, maybe they had the data, maybe it was calculated, but it paid off. It paid off. क्योंकि जब बाकी के सारे ड्राइवर्स ये अपने सेकंड स्टिंट में जब भी हार्ड टायर्स पे थे, ऑलिवर बेयमन वाज क्रैकिंग थ्रू द फील्ड विद द मीडियम टायर्स। ऐसे नहीं कि कंजर्वेटिवली चला रहा था वो, क्योंकि मीडियम टायर्स है तो वेयर आउट नहीं होने चाहिए। ही वाज फ्लैट आउट, ही वाज पुशिंग, एक के बाद एक ओवरटेक्स करते गया। एंड द एंड रिजल्ट इज दैट ही इज, एंड लुक एट दैट, लुक एट एस्टेबान ओकॉन, 7th। ये रेस में द बिगेस्ट विनर्स आर आई थिंक हास टीम, Oscar Piastri, an absolutely deserving victory, the first victory of 2025 for Oscar Piastri. Oscar Piastri ने दिखा दिया है कि McLaren, if McLaren is the best car on the grid right now, which it is, okay, that is the truth right now. ये सच है कि McLaren फिलहाल ग्रिड पे बेस्ट गाड़ी है। तो लैंडो नॉरिस के साथ साथ ऑस्कर पियास्ट्री भी कंटेंडर है वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए। ये ऑस्कर पियास्ट्री को जरूरी था, है ना? ऑस्ट्रेलिया के बाद हमने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्कर पियास्ट्री रिवेंज के मूड में होगा। अभी स्प्रिंट में वैसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया पूरी तरीके से, लेकिन मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि स्प्रिंट क्वालिफाइंग का पोल पोजीशन ये ऑस्कर पियास्ट्री के पास जाएगा, और मेरा इनफैक्ट रेस का प्रेडिक्शन लैंडो नॉरिस ऊपर और ऑस्कर पियास्ट्री नीचे ऐसा था। बट या ऑस्कर पियास्ट्री प्रूव्ड मी रॉन्ग, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ही इज प्रूव्ड many such people wrong who look at the McLaren team को देखने के बाद उनके ड्राइवर्स को देखते हैं, लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री वेरी वेरी यंग, ये सिर्फ तीसरा सीजन है उसका टीम में। लैंडो नॉरिस इज एक्सपीरियंस्ड, उसके वजह से टीम ग्रो हुई है, इवॉल्व हुई है, डेवलप हुई है, प्रोग्रेस की है टीम ने उसके साथ। तो उसने ये टीम का ग्रोथ देखा है, उसको पता है कि ये टीम कैसी है, ऑस्कर पियास्ट्री से ज्यादा पता है। This is, I think, the 7th season of Lando Norris in the McLaren team. I guess this is the seventh or eighth season. So उसके पास 4-5 सालों का एक्सपीरियंस ज्यादा है ऑस्कर पियास्ट्री से कंपेयर करें तो बहुत सारे लोग मैक्लारेन को देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ, वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर लैंडो नॉरिस। I'm pretty sure Oscar Piastri has proved them wrong as well today. This race says that he is a contender for the World Drivers' Championship. George Russell, what a fantastic race. ठीक है, इसके आगे प्रेडिक्शंस में मर्सिडीज और जॉर्ज रसल को कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा लीनियंटली ले रहा हूं मैं एक्चुअली मर्सिडीज और जॉर्ज रसल को, थिंकिंग कि अब तक वो गाड़ी किस तरीके से परफॉर्म कर रही थी, कंसिडरिंग दैट दीज आर द लास्ट ईयर्स, दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ द करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, नेक्स्ट ईयर चेंज हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है या फिर लगता था कि मर्सिडीज का टारगेट है 2026 रहेगा, 2025 नहीं। लेकिन मर्सिडीज मतलब जॉर्ज रसल डेफिनेटली दिखा रहा है। लुइस हैमिल्टन जाने के बाद वो एटलीस्ट टीम का लीडर, द लीड ड्राइवर ऑफ द टीम, द फर्स्ट ड्राइवर ऑफ द टीम, ये रोल तो बहुत अच्छे से निभा रहा है जॉर्ज रसल। एंड अ वेरी गुड रेस, वेरी कंट्रोल्ड, अगेन नॉट ओवरडूइंग एनीथिंग विद द मर्सिडीज दैट ही हैज। जहां पे पॉसिबल था लैंडो नॉरिस से लड़ने, वहां पे लड़ा। दैट वन पर्टिकुलर मूव दैट ही ट्राइड, वेरी वेरी ब्रेव। ओके, सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन द इंटेंशन वाज देयर, द इंटेंट मैटर्स when you're a racing driver, especially the intent matters. So George Russell is doing that exceptionally right now. Max Verstappen, a very lonely race for him, very lonely race. So the gaps, जॉर्ज रसल से 5.5 सेकंड्स पीछे और चार्ल्स लेक्लर्क को
ऑफ कोर्स चार्ल्स लक्लक को ओवरटेक किया, लेकिन चार्ल्स लक्लक से समवेयर अराउंड 6.5 seconds आगे. And yeah, this was majorly, the reality of Max Verstappen's race. Very very lonely. उसके आगे एक कंसिडरेबल गैप थी जहां पे जॉर्ज रसल और मैक्लारेंस थे, या फिर फरारीज थे एक पॉइंट पे, और उसके पीछे एक कंसिडरेबल गैप थी जहां पे बाकी के सारे ड्राइवर्स थे. डच रिपोर्टर के साथ बात करते वक्त मैक्स वर्स्टैपन ने कहा कि करंटली दिस रेड बुल इज डेफिनेटली द फोर्थ फास्टेस्ट कार ऑन द ग्रिड. एनी अदर ड्राइवर इन दिस पर्टिकुलर कार, and the max that he can finish is 7th. That's Max Verstappen again. Autosport, Autosport या ग्लोबल स्पोर्ट, आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा पब्लिकेशन था, लेकिन किसी ने एक ट्वीट डाली थी कि हैव वी अंडररेटेड मैक्स वर्स्टैपन टिल नाउ, एंड आई थिंक पीपल आर स्टार्टिंग टू रियलाइज दैट फैक्ट slowly, especially 2024. 2024 में of course a lot of people started recognizing Max Verstappen even more than usual. क्योंकि 2024 में definitely he did not have the fastest car on the grid, but he was the fastest driver on the grid. ठीक है, चलो और डिटेल में बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा. यहाँ पे अभी मैं यही बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि द बिगेस्ट विनर्स ऑफ दिस रेस, ऑफ कोर्स, ठीक है, मैक्लारन, द फर्स्ट विक्ट्री फॉर ऑस्कर पियास्ट्री of 2025, of course. And this is also a 1-2 for McLaren. They are establishing their dominance right now as the season begins, which is a good thing. They might need it in the future, this year itself. So good thing. Lekin, the biggest winners are definitely Haas. Definitely Haas. Esteban Ocon 7th and Oliver Behrman 10th. So that's a good load of points. 7 points in the second Grand Prix for Haas F1 team is a very very good result. Very good result. And the biggest loser, अभी यहाँ पे एक बंदे की अगर बात करें तो फिर द बिगेस्ट लूजर इज लियम लॉसन. गाइस, लियम लॉसन मतलब अभी ठीक है, चलो रेस में फाइन, ही स्टार्टेड 20th एंड ही इज फिनिश्ड 15th, बट और उसकी रेस नहीं थी. उसकी रेस डेटा कलेक्शन था मैक्स वर्स्टैपन के स्ट्रेटजीज के लिए. जब मैक्स वर्स्टैपन ने रेस शुरू की है मीडियम टायर्स पे, लियम लॉसन हार्ड टायर्स पे था. मेक सेंस, लियम लॉसन पीछे से शुरू कर रहा है, तो कई बार दिस इज द डिफॉल्ट स्ट्रेटजी. इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक ऑफ द ग्रिड, देन यू आर गिवन टायर्स व्हिच आर गोइंग टू लास्ट लॉन्गर लैप्स. सो इसीलिए वो हार्ड टायर्स, या मेक सेंस. लेकिन हार्ड टायर्स के बावजूद उसको बहुत ही जल्दी पिट्स में लाया था. उसके बाद उसको मीडियम टायर्स दे दिए, एंड आई थिंक दैट वाज बेसिकली जस्ट डेटा कलेक्शन के फ्यूल लोड कम होते होते वो मीडियम टायर्स आगे कैसे परफॉर्म करेंगे, ताकि मैक्स वर्स्टैपन को अगर सेकंड स्टिंट या फिर थर्ड स्टिंट अगर मीडियम टायर्स पे देनी अगर जरूरी पड़ी रेडबुल को, तो उनके पास उसका डेटा चाहिए. तो इसीलिए लियम लॉसन को उसके लिए मीडियम टायर्स दे दिए थे सेकंड स्टिंट के लिए. वो भी बहुत ही जल्दी वो स्टिंट खत्म हो गई, उसको वापस अंदर लाके हार्ड टायर्स दे दिए थे. बट लियम लॉसन विल डेफिनेटली हैव टू प्रूव हिज मेटल मच मोर नाउ. और चलो नेक्स्ट रेस जो है 2 हफ्तों के बाद, द जापानीज ग्रां प्री, दैट इज अ गुड ग्राउंड फॉर लियम लॉसन. लियम लॉसन के पास ऑस्ट्रेलिया और चाइना ये सर्किट्स का एक्सपीरियंस अब तक था नहीं. उसे सुजुका जापानीज ग्रां प्री का सर्किट उसका एक्सपीरियंस है, तो वहां पे उसे डेफिनेटली दिखाना पड़ेगा कि वो क्या कर सकता है. वरना भाई, जैसे हम जैक डूहन की बात कर रहे हैं ना, कि उसके पास सिर्फ 5 या 6 रेसेस है ये दिखाने के ही डिजर्व्स द अल्पाइन सीट. अभी एक सवाल F1 कम्युनिटी में ऐसा आ रहा है कि हु इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ द टीम फर्स्ट, जैक डूहन या लियम लॉसन, बिकॉज यूकी सुनोडा इज डूइंग वेरी वेरी वेल, वेरी वेल. यूकी सुनोडा का एक हार्ड लक, मतलब व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर रेस, क्योंकि अच्छा चला रहा था एंड ही वाज अबाउट टू ओवरटेक कार्लोस साइंस. तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है एक्चुअली डर्टी एयर का. कार्लोस साइंस के डीआरएस रेंज में था बंदा, टर्न 1 में जा रहा है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द डर्टी एयर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ कार्लोस साइंस कार, उसके फ्रंट विंग का राइट पार्ट ये कोलैप्स हो गया. इट जस्ट गेव अप. सो जिसके वजह से उसको उस पोजीशन से पिट करना पड़ा, और वो पिट स्टॉप मतलब इट वाज आल्सो
फ्रंट विंग चेंज, इसलिए वो बहुत लंबा चला। एंड वो पिट स्टॉप के बाद जब भी वो बाहर निकला तभी ही वाज बिहाइंड बोथ द स्टेक F1 किक सॉबर टीम हु हैड हॉरिबल रेस, हॉरिबल हॉरिबल रेस। लेकिन वो उनके भी इतना पीछे आया कि बीइंग इन अ वीजा कैश एप रेड बुल, वीजा कैश एप रेसिंग बुल, ही वाज नॉट एबल टू इवन कैच देम। उनको ओवरटेक करना तो दूर की बात। एंड आई थिंक वो जब भी बाहर आया तभी वो मीडियम टायर्स पे आया, तो फ्यूल लोड कम है, सॉफ्टर रबर है, बट ऑल ऑफ दैट डिड नॉट रियली हेल्प हिम। ही या हार्ड लक, हार्ड लक। बट यस, अगर बात करें तो फिर आई थिंक द बिगेस्ट लूजर हियर इज अगेन अ टीम, वीजा कैश एप रेसिंग बुल्स। Isaac Hajar started 7th, Yuki Tsunoda started 9th। इन्होंने किया क्या ना, इन्होंने कमिट किया टू स्टॉप स्ट्रैटेजी को बहुत ही जल्दी, ज्यादा डेटा बिना देखे, या क्या उन्हें टायर डिग्रेडेशन का सच में इतना प्रॉब्लम हो रहा था, बट आई थिंक दे रियली ट्राई टू अंडरकट एवरीबडी एल्स। इसलिए उन्होंने कमिट कर दिया टू स्टॉप स्ट्रैटेजी के लिए। सेकंड पिट स्टॉप होने के बाद बाहर आए तो फिर देवर यू नो लोअर पोजीशंस, 15 16 17 वगैरह। और वहां से देयर वाज जस्ट नो वे टू फाइट, नो वे फॉर देम टू फाइट एक्सेप्ट ऑन ऑन ट्रैक ओवरटेक्स, क्योंकि आगे के सारे ड्राइवर्स ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था कि उनको पिट करना है नहीं। तो दैट इज वेयर बेसिकली दे लॉस्ट आउट ऑन अ बकेट लोड ऑफ पोजीशंस। सो या, racing bulls to start from 7th and 9th position but then to finish in 14th and 19th is a bad result. They are the biggest losers. No, they aren't. Because you know who the biggest losers are? Ferrari. Thank you very much. जो ये रेस क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको बताया ना, रेस रिजल्ट, ये फाइनल नहीं है। रेस के बाद 3 गाड़ियों पे एक इन्वेस्टिगेशन हुआ, पियर गैसली, चार्ल्स लेक्लर्क और लुइस हैमिल्टन। पियर गैसली और चार्ल्स लेक्लर्क, इन दोनों की गाड़ी जितना रेकमेंडेड वेट होता है उससे कम था, इसलिए पियर गैसली और चार्ल्स लेक्लर्क इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। और लुइस हैमिल्टन का जो प्लैंक होता है गाड़ी का, तो वो इतना रब ऑफ हो गया कि उसमें भी एक लिमिट होता है कि एट द एंड ऑफ द रेस देयर हैज टू बी अ 9 मिलीमीटर प्लैंक existing on your car, and Lewis Hamilton's car was found to have 8.5 mm and 8.6 mm thickness of the plank on the left and right hand side of the car respectively. I think respectively, but yeah, those are the figures: 8.5, 8.6 mm. You know what, they are less than 9 mm. You know what that means? Lewis Hamilton disqualified. There's your biggest loser, Ferrari. ये क्या टर्न ऑफ इवेंट्स है, स्पेशली फॉर लुइस हैमिल्टन। सोचो आप, कल ही वन द स्प्रिंट रेस, ही वन इट, वो भी रेस को अच्छे से कंट्रोल करते हुए। स्पीड है, पावर है, टर्निंग्स में एब्सोल्युटली परफेक्ट। इट वाज द परफेक्ट लुइस हैमिल्टन दैट वी हैव सीन ड्यूरिंग हिज डोमिनेंट एरा। टुडे, no power in the car, not able to handle the turns as well as Charles Leclerc, and at the end of the day, disqualified, so no result. You know what that means? This is your final classification. Oscar Piastri, Lando Norris, McLaren 1-2, George Russell 3rd. For the Mercedes, 4th, Max Verstappen. For the Red Bulls. So top 4 को कोई इफेक्ट होता है नहीं। अभी इसके पीछे के 2 पोजीशंस है, चार्ल्स लेक्लर्क और लुइस हैमिल्टन, ये दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि अभी P5 हुआ एस्टेबान ओकॉन फॉर हास F1 टीम। P5, Ocon gets 10 points. उसके पीछे P6 is Kimi Antonelli for the Mercedes. P7 is Alex Albon for the Williams. P7, what a fantastic result for Albon. Okay. P8 is Oliver Behrman for Haas.
What a fantastic result for Oliver Behrman. What a fantastic result for Haas F1 team. So Oliver Behrman को मिलते हैं 4 पॉइंट्स, एस्टेबान ओकॉन को मिलते हैं 10, यानी कि हास को मिले 14 पॉइंट्स इन दिस रेस गाइस. पहले 7 थे, अभी 14, डायरेक्ट डबल. कैन यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग हियर. अभी ओरिजिनल क्लासिफिकेशन में 11th पोजीशन गैजली, वो भी डिस्क्वालीफाई हुआ, यानी कि अभी P8, राइट? नो, P9. P9 हुआ लांस स्ट्रोल. Guys, Lance Stroll gets 2 points. Yeah, and yes, of course. I mean, उसने भी हार्ड टायर्स जिस हद तक खींचे ना रेस में, well deserved, man. Guys, is Lance Stroll all of a sudden an F1 racer again? See, I was gonna say an F1 player because I'm still imagining Lance Stroll is a Canadian lawn tennis player in an F1 car. Is Lance Stroll suddenly an F1 driver? Did he just remember that? Okay, P9 Lance Stroll and P10 Carlos Sainz. Some comeback for him. Qualifying में 15th. रेस में बहुत कुछ हो नहीं रहा था एक्चुअली कार्लोस साइंस से, सो आई थिंक he'll be happy with the 10th position. He'll be happy with the point. He'll just be happy that that the that Williams has basically gained a good load of points right now. So I think it is Williams that now earns 7 points. Yeah, Albon in the 7th position with 6 and Carlos Sainz in the 10th position with 1. It's a double points scoring position for Williams. Good result, man. They'll be so happy with it. That means अभी P11 हो गया है Isaac Haja. P12 हो गया Liam Lawson. Okay, ठीक है. I know. I mean, I'm laughing. It's just not good. Look, guys, Liam Lawson is currently getting compared with Nikita Mazepin due to his qualifying form. उसकी qualifying position जो हो रही है ना अभी, apparently Nikita Mazepin की better थी. तो इसलिए P12 आई होप कि इसके वजह से लियम लॉसन का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आई होप दैट ही इज एबल टू वर्क ऑन दैट कार अ लिटिल मोर. आई होप दैट ही इज एबल टू ब्रिंग बेटर परफॉर्मेंस देन दिस, क्योंकि ऐसे परफॉर्मेंस के लिए उसे टीम में नहीं लाया है ऑब्वियसली. ओके, या वेल व्हाटएवर. P12 is Liam Lawson. P13 is Jack Doohan. I think this, matlab, I really don't think this is going to do anything good for Jack Doohan. Just because Pierre Gasly was disqualified क्योंकि उसके गाड़ी का वेट उतना था नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को मीट किया नहीं, तो इसके वजह से जैक डूहन डिस्क्वालीफाई हुआ है, जिसके वजह से इसके वजह से पियर गैसली डिस्क्वालीफाई हुआ है, और दोनों फरारीज भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, जिसके वजह से जैक डूहन has jumped from 16th position to 13th. I really don't think that is going to make any difference to Flavio Briatore. Yeah, Jack Doohan will also need to step up. He will need to step up, otherwise his position is in danger. Gabriel Bortoleto, 14th. Nico Hulkenberg, 15th. And 16th is Yuki Tsunoda. Dono Ferraris, Pierre Gasly disqualified. Fernando Alonso does not finish the race. That is the final race classification. Not a good day to be Ferrari fan again. Anyway, if you want to be a Ferrari fan, तो फिर you need to keep a lot of patience. I guess अभी ये भी फिर से एक बार फरारी हमें क्लियरली बता रही है. ठीक है, यहाँ पे फेरारी को ज्यादा ब्लेम नहीं दे सकते. मे बी इट इज सिचुएशनल. जैसे हमने बोला कि फ्लैवियो को फर्क नहीं पड़ता कि पियर गैसली डिस्क्वालीफाई हुआ, या he does not hold that against the driver, right? Yeah, he holds it against the team. Yes, Ferrari is to be blamed for this. Come on, man. Come on. Especially after the sprint where you won. Sprint में अगर वैसा परफॉर्मेंस था, how can the race weekend be so bad? How can it? This was actually supposed to be a very short video. I am sorry if I ranted, but I hope कि मैं edit में थोड़ा बहुत कट कर पाऊं, तो फिर मैं ये शायद लाइन भी कट करूं या नहीं करूं. I don't know, man. Yeah,
द मूड ऑफ बीइंग अ फरारी फैन। 2 हफ्तों का गैप है, ऑब्वियसली ये 2 हफ्तों का गैप हम मिलने में नहीं लेंगे। जापानीज ग्रां प्री के पहले 1-2 वीडियोस डेफिनेटली मैं डालूंगा जिसमें हम F1 के बारे में बात करेंगे। मुझे रेडबुल के बारे में बात करना है, द सेकंड सीट। मुझे मैक्स वर्स्टैपन के बारे में बात करना है। बहुत सारे पॉइंट्स है बात करने के लिए, तो ये वीडियोस मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। तभी मिलेंगे, तब तक फरारी फैंस बेस्ट ऑफ लक। बाकी के सारे फैंस पीस।